मैं चंदन अपने YouTube चैनल 50 हर्ट्ज में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे और उसमें कुछ फॉर्मूला देखे थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्वेश्चन बोलता है ए कॉपर वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर नॉट इज स्ट्रेच्ड टिल इट्स लेंथ इंक्रीज n टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। मतलब एक वायर है कॉपर का जिसका रेजिस्टेंस R0 है और उसको क्या किया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है, लंबड़ाया जाता है तब तक जब तक कि उसका लेंथ पुराने वाले वायर की n गुना ना हो जाए। तो क्वेश्चन को देखते हैं, अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला एक कॉपर वायर है, ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है R0, ठीक है, और हम मान लेते हैं क्या चीज, इसका लेंथ क्या है, लेंथ L, और क्रॉस सेक्शनल एरिया भी मान लेते हैं इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। मतलब ये L लेंथ और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है, ठीक है। अब देखते हैं, अब बोला है कि इसको स्ट्रेच करते हैं। अब इसी वाले को लंबा करते हैं, तब तक लंबा करते हैं जब तक ये L जो है n के गुना ना हो जाए, ठीक है। तो इसको क्या किए हम, इसको स्ट्रेच कर दिए, ठीक है। तो इसका लेंथ तो हमको पता चल गया, ठीक है, और हमको निकालना क्या है, नया रेजिस्टेंस। मान लेते हैं इसका जो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग रेजिस्टेंस मान लेते हैं क्या चीज, Rn, नया वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं An, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग लेंथ क्या हो गया, NL हो गया, वो तो पता है, और रेजिस्टेंस Rn माने क्रॉस सेक्शनल एरिया An मान लिए हैं। चलिए अब देखिए ये An जो है हमको तो पता नहीं है, इसका लेंथ पता है कि इस वाले की n गुना है, और ये तो निकालना ही है, लेकिन ये पता नहीं है, तो वो कैसे निकालेंगे। हम क्या किए हैं, इसी वायर को, ठीक है, ये पुराना वाला जो वायर है उसको स्ट्रेच किए, मतलब लंबड़ाए हैं, ठीक है, मतलब इसके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे हैं। नया वाला जो है वायर है, इसका वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, केवल लेंथ क्या हुआ है, मेरा बढ़ा है, लेंथ बढ़ा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, मतलब कि इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं, A गुना L क्या होगा, यही नहीं इसका वॉल्यूम होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया गुना लेंथ, ये एक सिलेंडर टाइप है, तो सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल होता है वॉल्यूम, और पाई आर स्क्वायर मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। तो ए गुना एल बराबर क्या लिख सकते हैं, ए एन गुना एन एल, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो ये एल से ये वाला एल कट जाएगा, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई एन। इसका क्या हो गया आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए बाई एन। अब देखिए, अब हमको इसका भी पता चल गया, तीनों चीज, लेंथ पता चल गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया और Rn तो निकालना ही है। चलिए अब देखिए, दोनों सेम मटेरियल है तो दोनों का रेसिस्टिविटी जो होगा सेम होगा, क्योंकि सेम मटेरियल के लिए ये जो होता है कांस्टेंट होता है। तो सिंपल, अब यहाँ से हम लोग अगर बढ़ाएं तो इसका R0 बराबर क्या लिख सकते हैं, R0 बराबर रो L बाई A, इक्वेशन मान लेते हैं इसको 1, और इसके लिए क्या लिख सकते हैं, Rn बराबर क्या लिख सकते हैं, रो, चूंकि रेसिस्टिविटी जो है दोनों का सेम है, ठीक है, तो रो L के जगह पे NL, और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इसका, A बाई एन, ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन। तो अब क्या कीजिए, हमको निकालना क्या है, नया वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, ये वाला रेजिस्टेंस निकालना है। तो इसको एक बार और थोड़ा लिखिए, इसको देखिए, तो ये n जो है ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, रो
एन स्क्वायर एल बाई ए, इसको एन स्क्वायर को बाहर कर लीजिए तो रो एल बाई ए, और देखिए इस रो एल बाई ए की जगह पर आर नॉट लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा एन स्क्वायर आर नॉट, मतलब कि जो पुराना इसका पुराने वाले कंडक्टर का कॉपर जो वायर था जिसको हम लंबराए थे उसका जो रेजिस्टेंस था उसी के एन स्क्वायर गुना हो रहा है नया वाले का रेजिस्टेंस। अब ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया। अगर सिंपल बोल दे कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस क्या है 5 ओम है, और इसको इसी कंडक्टर को 5 ओम वाले कंडक्टर को अगर स्ट्रेच करके 3 गुना लेंथ क्या किया जाता है बढ़ा दिया जाता है, स्ट्रेच किया जाता है कि 3 गुना लेंथ हो जाए, तो इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो नया रेजिस्टेंस सिंपल यहां से देखेंगे तो एन मतलब जितना गुना बढ़ाया गया तो 3 का स्क्वायर गुना पुराना जो इसका रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस क्या 5, क्या हो जाएगा आंसर 9 गुना 5 बराबर 45 ओम। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए पीस ऑफ सिल्वर वायर हैज रेजिस्टेंस 1 ओम, what will be the resistance of मैग्नीन वायर have 1/3 length and 1/3 diameter if the specific resistance of मैग्नीन वायर is 30 times that of the silver। मतलब कि एक सिल्वर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है 1 ओम है, तब हमको निकालना है उस मैग्नीन वायर का रेजिस्टेंस जो सिल्वर वायर के 1/3 लेंथ और 1/3 डायमीटर का है, तथा उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो दिए हुए हैं मैग्नीन का सिल्वर के 30 गुना है। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं, क्या क्या मान लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार। रेजिस्टेंस ऑफ सिल्वर वायर क्या है, सिल्वर वायर बराबर 1 ओम, ठीक है। हम मान लेते हैं इस साइड में लेट रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन आर एम जो डिनोट कर रहा है मैग्नीन को। फिर मान लेते हैं सिल्वर वाले का लेंथ क्या एल एस डिनोट फॉर सिल्वर, ठीक है, और डाया इसका मान लेते हैं कितना डी एस, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको मान लेते हैं ए एस डिनोट फॉर सिल्वर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा पाई डी, और ये रेडियस होता है तो बाई 2 का होल स्क्वायर बराबर पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये हो गया। चलिए अब इसके लिए देखते हैं मैग्नीन के लिए। मैग्नीन के लिए लेंथ मान लेते हैं क्या है एल एम, लेंथ ऑफ मैग्नीन वायर क्या बोला है कि 1/3 ऑफ द सिल्वर, तो एल एस का 1/3, एल एम क्या हो गया एल एस बाई 3, एल सिल्वर वाले का 1/3, और डाया भी बोला है कि 1/3 है, तो इसको मान लेते हैं डाया डीएम। डीएम क्या हो जाएगा सिल्वर का डायमीटर को डीएम माने हैं डीएम बाई 3, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका क्या मान लेते हैं एएम, तो एएम क्या हो जाएगा यहां से निकाल लेंगे, एम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो इस पूरे का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई डी एस बाई 6 का होल स्क्वायर पाई डी एस स्क्वायर बटा 36। इसको एक बार और थोड़ा लिखते हैं तो 1/9 गुना पाई डी एस स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, और पाई डी एस स्क्वायर बाई 4 क्या लिख सकते हैं ए एस, तो ये क्या हो जाएगा ए एम जो होगा ए एम ए एस, सिल्वर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका 1/9 हो जाएगा। चलिए अब एक और चीज दिए हुए है इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नीन वायर इज 30 टाइम दैट ऑफ द सिल्वर, तो सिल्वर वाले का रेसिस्टिविटी क्या हो मान लेते हैं रेसिस्टिविटी, सिल्वर वाले का रेसिस्टिविटी क्या मान लेते हैं
क्या बोला है कि रो एस सिल्वर की रेसिस्टिविटी का 30 गुना है मैग्नीन का, तो मैग्नीन का रेसिस्टिविटी रो एम बराबर क्या हो जाएगा 30 गुना रो एस। अब इसका अगर रेजिस्टेंस आर लिखना चाहे, आर एस बराबर लिखना चाहे तो रो एस एल एस बाई ए एस, और आर एस क्या है दिए हुए है 1 ओम, तो 1 बराबर क्या लिख सकते हैं रो एस एल एस ए एस, इसको याद रखिएगा। अब यहां से लिखते हैं आर एम बराबर क्या लिखेंगे रो एम एल एम ए एम, मतलब रो एल बाई ए, एम डिनोट कर रहा है किसको मैग्नीन का लिए हैं इसलिए उसको। चलिए अब नेक्स्ट एक और चीज लिखते हैं, इस रो एम को क्या लिख सकते हैं रो एम को 30 इंटू रो एस लिख देते हैं 30 रो एस। एल एस को क्या एल एम को क्या लिख सकते हैं एल एस बाई 3, ए एम को क्या लिख सकते हैं ए एस बाई 9, ए एस बाई 9। चलिए थोड़ा अब इसको यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इसको थोड़ा ये करते हैं, इसको 30, अब ये 3 नीचे 9 ऊपर चला जाएगा, रो एस 9 एल एस बाई 3 ए एस, इससे ये क्या हो जाएगा 3 गुना कट जाएगा तो 90 रो एस एल एस बटा ए एस। अब देखिए ये जो है रो एस एल एस बटा ए एस का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पुट कर दीजिए आर एम बराबर क्या हो जाएगा 90 गुना 1 बराबर 90 ओम। तो मेरा आंसर क्या आ गया, आपके मैग्नीन वायर का रेजिस्टेंस क्या आ गया 90 ओम, आर एम बराबर 90 ओम। थैंक यू।